सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी टीजीटी कट ऑफ 2026 के बारे में बात करेंगे। कितने नंबर वालों का सिलेक्शन हो सकता है इसके बारे में बात करेंगे। इसके रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके रिजल्ट के भी बारे में बात करेंगे कि इसका रेट कब तक आ सकता है, ठीक है, कितना मंथ लगेगा इसके रेट में आने में, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। और इसमें कट ऑफ में हम लोग देखेंगे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, जीव विज्ञान, ठीक है, गणित, सामाजिक विज्ञान, कड़ावाड़ी जो हमारा एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। इनमें कितने नंबर वालों का सिलेक्शन होगा, ओके। क्या 100+ नंबर जिनके बन रहे हैं, 100+ जो बन रहे हैं, क्या उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो पर अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे वीडियो पर पॉपअप हो रहा होगा बुक के बारे में, ठीक है। तो वहाँ से अगर जो आपको कोई बुक अच्छा लगता है तो वहाँ से आप लोग अच्छी डिस्काउंट में आप लोग बाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा है यूपी टीजीटी 2026 एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा समथिंग अराउंड उतने तक ही आपका फाइनल कट ऑफ जाने वाला है, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं टोटल मार्क्स की। तो 500 का मार्क्स होता है टोटल, ठीक है, जिसमें आपके 125 क्वेश्चन थे, ओके। और इसमें कोई भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं था। चलिए ठीक है, देख लेते हैं हम लोग इसकी कट ऑफ के बारे में। तो मेल कैंडिडेट्स की मैं बात करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारा साइंस। तो साइंस में मैं मार्क्स के बेसिस पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो यू आर कैटेगरी का पकड़ के चलिए आप लोग कि जो आपका कट ऑफ जाएगा वो 340 अबव ही रहने वाला है। 330 340 के बीच में नहीं, बल्कि 340 के अबव ही रहेगा, ठीक है। ये दूसरा वाला डाटा ही लीजिएगा, ठीक है। ओबीसी की मैं बात करूँ तो 305+ साइंस में। एससी की मैं बात करूँ तो 260+, और एसटी की 255+, और ईडब्ल्यूएस की 313+। हिंदी की मैं बात करूँ तो 321+, और वहीं पर हम बात करें ओबीसी की 309+, और एससी की मैं बात करूँ 280+, एसटी की 243+, और ईडब्ल्यूएस की 305+ रहने वाली है। सोशल साइंस जो रहेगा इसमें यूआर की जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहेगी आपकी एक्सपेक्टेड 369+, ओबीसी में 348+, वहीं एससी में 324+, और एसटी में 284+, और ईडब्ल्यूएस में 344+। अभी आप लोग कहेंगे हिंदी में इतना कम कट ऑफ क्यों जाएगा, तो उसके पीछे रीज़न है क्योंकि हिंदी का जो पेपर का डिफ़िकल्टी था, ठीक है, पेपर का जो लेवल था, एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये लेवल जो था हार्ड था, ठीक है, और नंबर ऑफ वैकेंसी भी इसमें अधिक थी, तो इस प्रकार से कट ऑफ भी इसका कम जाएगा। वहीं मैथ की मैं बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, मैथ वालों के लिए इसका मैथ का भी जो सब्जेक्ट था, मैथ में भी जो पेपर का लेवल था वो थोड़ा हार्ड ही था। तो इसमें 353+ समझिए मैथ में, ओबीसी में 322+, और एससी में 289+, एसटी में 262+, और ईडब्ल्यूएस में 330+ आपका रहने वाला है, ठीक है, क्या समझिए। देन आगे हम बात कर लेते हैं। तो थोड़ा नीचे देखिएगा फीमेल स्टूडेंट्स के लिए। तो फीमेल में साइंस सब्जेक्ट में तो 313+ फीमेल भी, ओबीसी में 272+, एससी में 243+, एसटी में 235+, ईडब्ल्यूएस में 276+। देखिए, जो फीमेल कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ रहेगी वो आई थिंक मेल से ज़्यादा ही रहेगी, क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसी, नंबर ऑफ़ सीटें जो है वो फीमेल की कम ही है, तो इस प्रकार से कट ऑफ भी अधिक जाएगी। हिंदी के में बात कर लेते हैं तो 305+, और ओबीसी में 292+, एससी में 276+, और एसटी में 262+, और ईडब्ल्यूएस में 293+ अगर बन रहे हैं तो आप चांसेस है आगे। सोशल साइंस की मैं बात कर लेते हैं तो इसमें 344+, ओबीसी में 324+, और एसटी में 296+, और एसटी में 290+ रहने वाला है। वहीं और ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँ तो 327+ अगर बन रहे हैं तो आप सेफ स्कोर में रहेंगे, ठीक है। मैथ की मैं बात करूँ तो 329+,
और यूआर में ओबीसी में 294 प्लस, एससी में आपका 261 प्लस और एसटी में 251 प्लस, वहीं ईडब्ल्यूएस में 305 प्लस रहने वाला है। एग्रीकल्चर की मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा, क्योंकि एग्रीकल्चर वाले बच्चे भी हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग यूआर कैटेगरी की, ठीक है। अगर जो क्वेश्चंस में बात कर लेते हैं तो 105 क्वेश्चंस ईडब्ल्यूएस की, ध्यान दीजिएगा, 103 क्वेश्चंस ओबीसी की, 102 क्वेश्चंस एससी की, 100 क्वेश्चंस और एसटी की अगर जो 95 क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग समझ लीजिए कि आपका टीजीटी में नाम आ सकता है, ठीक है, क्या समझे। ओके, और फीमेल कैटेगरी में बात कर लेते हैं वही एग्रीकल्चर में, ठीक है। एग्रीकल्चर में जो फीमेल है, मैं इनको पहले बता दूं कि आपकी कोई भी सीटें नहीं हैं, ठीक है, तो फीमेल कैटेगरी में कोई भी सीट नहीं है, ये बात आपको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी पिछली वीडियो में बनाया था जिसमें आपको मैं फीमेल सीटें भी कुछ बताई थी कि मतलब कुछ सीटें हैं, बट ऐसा कुछ भी सीटें नहीं हैं, ठीक है, जो कि मुझे नहीं मालूम था, काफ़ी बच्चे कमेंट किए तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो फीमेल में कोई भी सीटें नहीं है, ये बात ध्यान दीजिएगा एग्रीकल्चर्स में, ठीक है। बाकी जो कट ऑफ बताया हूँ 105 एंड 103, 102 और 100 और 95, ठीक है, ये हमारा यूआर का है और ये हमारा ईडब्ल्यूएस का है, ये हमारा ओबीसी, ये हमारा एससी और ये हमारा एसटी, ये एग्रीकल्चर का है, ठीक है। बाकी मैं आपको बता दूं कि जो मैं इसमें कट ऑफ बताया साइंस, हिंदी, सोशल साइंस, मैथ, इसमें आपके 20 to 50 मार्क्स आपका जो कट ऑफ रहेगा वो अबोव ही रहेगा, ठीक है। जो मैं कट ऑफ बताया हूँ इसमें 20 से 50 मार्क्स और भी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे अगर आपका इतना नंबर बन रहा है, ठीक है, 20 से 50 नंबर और अबोव करने पर, तो आप सेफ स्कूल में माने जाएंगे, ये बात है, आपको कोई नहीं रोक सकेगा, ठीक है। तो बस इतना ही, कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। देखिए कोई भी कमेंट कीजिएगा तो थोड़ा पॉजिटिव वाला ही कमेंट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चे नेगेटिव कमेंट कर देते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा, तो हो सकता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है, लेकिन जो मैंने बताया बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है। तो रिजल्ट के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, तो रिजल्ट में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मिनिमम आपके देखिए, सबसे पहले आपका आंसर की, देन आपका रिजल्ट, देन आपका डीबी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आंसर की तो हो गया, और रिजल्ट की मैं बात करूं तो मिनिमम आपको कुछ क्वेश्चंस में इसमें ऑब्जेक्शंस भी लग सकते हैं, तो ऑब्जेक्शंस लगेंगे तो उसकी प्रोविजनल आंसर की आएगी, ठीक है, और प्रोविजनल आंसर की आएगी तो रिजल्ट में भी डिले होगा। तो मान के चलिए आप लोग मान के चलिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मिनिमम आपका 4 से 5 मंथ आपका लगने वाला है, ये 4 से 5 मंथ आपका लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और डीबी होते होते समय आपको 1 साल कम से कम लग ही जाएगा, ऐसा तो कोई फास्ट काम करवाता नहीं है यूपी हमारा, जो कि जल्दी वैकेंसी क्लियर करवा दें, ठीक है। तो आप समझ के चलिए 4 से 5 मंथ आपका लगेगा रिजल्ट में आने में। देन अगर जो फाइनल सिलेक्शंस की बात करो तो 1 ईयर तो आपका लग ही जाएगा। तो ये थी थोड़ी छोटी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।